गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। हमने 55 क्वेश्चन डन कर लिया था। उसके आगे का आज करेंगे। 2021 का प्रीवियस ईयर कर रहे थे। ठीक है, पारिवारिक साधन के प्रकार तक हमने डन कर लिया था। अब 56 करेंगे क्वेश्चन पेपर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आज हम आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमने 55 क्वेश्चन डन कर लिया था 2021 के क्वेश्चन पेपर का। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, आगे उसके 56 से करेंगे। 55 जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर था पारिवारिक साधन के प्रकार। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं 56। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, LIC, बैंक जमा, जन भविष्य निधि। ठीक, इसे कहते हैं सामान्य भविष्य निधि। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है 80 to 99 डिग्री सेल्सियस, 65 to 75 डिग्री सेल्सियस, 72 to 85 डिग्री सेल्सियस, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सिमरिंग विधि का तापमान होता है, इसे खदकाने का जो एक तापमान का टेम्परेचर होता है वो जो होता है वो 80 to 99 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, चलिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधक को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, और डी वाला ऑप्शन है प्रसार विशेषज्ञ को। ये जो है ये कहा जाता है प्रसार कार्यकर्ता को, विकास की धुरी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशु के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो मेनली माता और शिशु के लिए कार्य करता है। आपको पता है कि ये WHO का सदस्य है। इसका WHO से इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के शहर में जिनेवा में है। ठीक, स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1929, 1976, 1955, 2006। ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1929 था। ओके, इसमें पहले क्या था, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष शादी की होती थी और लड़कों की 18 वर्ष। ये बदलकर लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई थी। जो ये एक्ट था इसका नाम था हरबिलास शारदा ने इसको स्थापित किया था, इसीलिए इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं क्वाशियोरकर, मैरस्मस, रक्ताल्पा, उपरोक्त सभी। रक्ताल्पता कहते हैं इसको। ठीक है। ये एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा एक विधि है अव्यावहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, जन शिक्षण की। जो प्रसार शिक्षा है ना वो एक विधि है व्यवहारिक शिक्षण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। अगर देखा जाए तो ये सब इसी में आएंगे प्रदूषण में, तो इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1973 में डॉट ने किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, टेक्सास विश्वविद्यालय ने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। आपको सभी को पता होगा कि इसे किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। वो जो सन था वो 1873 था। ठीक है। इसमें बताया गया था कि एक्सटेंशन जो भाषा है ये लैटिन भाषा का शब्द है, टेंसियो से बना हुआ है। EX जो है इसमें इसका अर्थ है फैलाना, और आउट मतलब बाहर की तरफ। प्रसार शिक्षा का मतलब होता है कि बाहर की तरफ फैलाना। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किया था। वो जो ईयर था वो 1873 था। ओके, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासारोध, संक्रमण, जन्मजात असमानताएं, उपरोक्त सभी। ये जो कारण है ये सभी हो सकता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है ये सारे कारण उसकी मृत्यु का हो सकते हैं। निकेल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, नन ऑफ दिस। देखिए मैं बता देती हूँ कि निखिल और डार्सी ने मानवीय साधन जो माना है वो किसे किसे माना है। पहला तो समय को माना है, कुशलता को माना है, रुचि, शक्ति, योग्यता, ज्ञान और मनोवृत्ति। इन सभी को निखिल और डार्सी ने कुशलताएं माने हैं। तो इनमें जो सही आंसर है वो ज्ञान, शक्ति और कुशलताएं हैं।
जहाँ हो आप देख लीजिए, ज्ञान शक्ति और कुशलताएं। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है वस्त्र, तंतु, रेशा, अणु। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो होगी तंतु। ओके। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर? वैसे तो सभी पर डालती है, बट सबसे ज़्यादा पौधों पर। जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है साटिन बुनाई, साटिल बुनाई, रिफ बुनाई, ए बी दोनों। इसे कहते हैं साटिन बुनाई। ओके, चलो। DWCRA का क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उपरोक्त सभी। इसे करती है राज्य सरकार। नेक्स्ट, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, सामान्य कार्य, कठिन कार्य, ए सी दोनों। ये जो है देखिए, झाड़ू लगाना तो सामान्य कार्य है, बट इसमें इंग्लिश वाला भी देखना पड़ता है। इंग्लिश में पूछा था इस क्वेश्चन पेपर में, एक ट्विस्ट था मोपिंग। मोपिंग यानी कि पोछा लगाना, और पोछा लगाना एक कठिन कार्य में आता है, तो इंग्लिश भी देखना, हमेशा इंग्लिश राइट माना जाता है। चलिए, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2007 को, 4 दिसंबर 2007 को, 12 दिसंबर 2008 को, 12 दिसंबर 2006 को। इसकी जो शुरुआत हुई थी, आप लोग तो समझ गए होंगे, डबल आंसर दिया, 4 दिसंबर 2007 को। इसका ये था कि जो गांव की ग्रामीण महिलाएं थी सब तक LPG कनेक्शन पहुंचाना, उन्हें कम पैसे में, कम में ये गैस की सुविधा प्रदान करने के लिए था, मोस्टली इसीलिए था, और हुआ भी, मिला भी था बहुत सारे लोगों को। ठीक है। इसकी जो ये वर्ष था, वो जब ये शुरुआत की गई थी तो इसे शुरुआत किया गया था 2007 में, और इसका जो स्कीम चलाया गया था वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चलाया गया था। 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है। हर गांव में LPG गरीब महिलाओं को 1600 रुपये में ये सहायता प्रदान की जाती थी, LPG कनेक्शन दिया जाता था। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती है? फ्लैश कार्ड से, फिल्म स्ट्रिप से, टेलीविजन से, श्यामपट से? फ्लैश कार्ड से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट सही है। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, लाल एवं पीले के मिश्रण से, नीले, काले, सफ़ेद मिश्रण से, उपरोक्त सभी। द्वितीयक रंग जो कहते हैं वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, उसे कहते हैं। मलमल कपड़े में एक टुकड़े के धागों को की संख्या 64 × 60 है, ये क्या कहलाएगी? खराब संतुलन, कमजोर संतुलन, अच्छा संतुलन? नन ऑफ दीज, ये कहलाएगी अच्छा संतुलन। ओके। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल? नन ऑफ दीज, इसमें लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है जब हम थक जाते हैं तो। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था 9 मई 1958 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 8 जून 1971 को, 15 जनवरी 1960 को। ये जो स्टार्ट किया था वो ईयर था 2 अक्टूबर 1952। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी विश्लेषण किस अध्ययन की विधि के अंतर्गत आता है? चरित्र लेखन विधि के, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण के, आत्मचरित्र लेखन विधि के? नन ऑफ दीज। ये जो स्टार्ट किया गया था ये था अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपयुक्त सभी। ये जो नियुक्त किए जाते हैं ये नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? वास डिफरेंसेस, डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। ये जो है ये वास डिफरेंसेस है। ओके। समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होती है 0.0036, 0.0006, 0.0036, 0.0036। ये गलत है, ये जो था ये था 0.0036। नेक्स्ट, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी। ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो जूल है।
परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था मुंडेल द्वारा, मल्टीमेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, निकोलम डार्सी द्वारा। ये सबसे पहले मुंडेल महोदय द्वारा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नहीं है, विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग। बटुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? कपास को, जूट को, ऊन को, लिनन को। जो शेयरिंग है हमने आपको पहले ही बताया कि ये ऊन है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन के, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य के, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, वर्तमान समय में जो स्वास्थ्य विज्ञान है इसे विख्यात किया है प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोविज्ञान जिसने संज्ञानात्मक विकास में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास का नाम आए आंख मूंदकर जीन प्याजे मार दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। मोस्टली जो जिंग पियाजे महोदय हैं उन्होंने दो चीज़ों पर बात की थी, एक तो पर्यावरण, दूसरा अनुवांशिकता। मोस्टली उन्होंने जो जीन पियाजे थे वे स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म हुआ था 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, इन्होंने मोस्टली 4 अवस्थाओं पर बात की थी बच्चों के। एक संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो संवेदी पेशी थी वो जन्म से 2 वर्ष थी, मूर्त संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक देखिए 4 अवस्थाओं पर बात की थी मोस्टली। जो फर्स्ट थी वो संवेदी पेशी अवस्था थी, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष थी। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क, अनुवांशिकता सभी। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भ से 2 सप्ताह, जन्म से गर्भ तक, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह तक, जन्म से 14 सप्ताह तक। ये है गर्भधारण से जन्म तक। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? साधन मूल्य, आंतरिक मूल्य, ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। ये फेस वैल्यू वाली सुंदरता की बात नहीं कर रहा है, ये आंतरिक सुंदरता की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो इसे आंतरिक सुंदरता। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? नीन हैदराबाद ने, CFRTI मैसूर ने, AB दोनों ने, नन ऑफ दीज ने। जो इसका बहुउद्देशीय भोज्य योजना का प्रारंभ किया था ये सर्वप्रथम किया था CFRTI मैसूर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है असीमित, निर्धारित, बहुआयामी, द्वितीयक होता है निर्धारित। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं डाढ़ के दांत, कैनाइन, केंद्रीय कृदंत, अग्रचवर्णक, इसे कहते हैं केंद्रीय कृदंत। ओके, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, इसे बदलकर रख दिया गया है पर्यावरण स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैड्रिक एक प्रकार है कॉलर का, कफ का, आस्तीन का, यॉक का। मैड्रिक जो प्रकार है वो कॉलर की प्रकार है। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एडम स्मिथ द्वारा, डॉक्टर एंजल द्वारा, एम मार्शल द्वारा, ग्रॉस एम कैंडल द्वारा। जो बजट और उपभोग का सबसे पहले नियम निर्धारित किया गया था वो डॉक्टर एंजल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा मापने की विधि को कहते हैं फोटोमेट्री, तापमान, ज्यामिति, कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया 2, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, नन ऑफ दीज। इसमें जो प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942, 1946, 1945, 44 इसकी जो स्थापना हुई थी ये देखिए मुझे कंफर्म नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें था, आंसर भी इसका नहीं दिखाया था, नहीं आया था। वैसे 46 में हुई थी, आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हम अगर मार सकते थे 1945 मार सकते थे, बट ये रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 100, 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 6 किलो कैलोरी ऊर्जा, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी।
प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान में परिवर्तन लाना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। उपरोक्त सभी जो प्रसार शिक्षा का है ये उपरोक्त सभी में परिवर्तन लाना था। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। उपरोक्त सभी अभी आपको बताया था हमने बाल विवाह से। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में। उपरोक्त सभी में साल के अंत में। साधारणतः किस वसा में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? एलडीएल, एचडीएल, बीएलडीएल, काइलोमाइक्रॉन, बीएलडीएल। क्वेश्चन नंबर 105 जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में, सेवानिवृत्त अवस्था में। जब विस्तार की अवस्था होती है तब मांग बढ़ जाती है। इसका ये था, बाद में बताएंगे इसको। कैफनर का आहार प्रयोग होता है अल्सर में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में, टाइफाइड में। जो कैफनर का आहार है ये उच्च रक्तचाप में प्रयोग किया जाता है। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे की संख्या पर, धागे की मजबूती पर, धागे की ऐंठन पर, धागे की समरूपता पर, धागे की संख्या पर। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय योजना। ये जो योजना चलाई गई थी ये चलाई गई थी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, नन ऑफ दीज। ये दृश्य साधन है सिर्फ, ठीक है। लिखित एवं छपी सामग्री एस्बेस्टस है प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, मानव खनिज रेशा, मानवकृत खनिज रेशा, ठीक है। ये जो एस्बेस्टस है ये एक प्रकार का प्राकृतिक खनिज रेशा है, ओके। संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने, मोरे ने, जेटी डिक्सन ने, जॉर्ज अडेमोर्स ने। विलियम हेनरी पार्किन ने की थी। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, लौह तत्व के, कैल्शियम के और लौह तत्व एवं कैल्शियम की, ठीक है। इन दोनों को रोकते हैं, ये अवरोधित करते हैं इनके पाचन को। सन ... में कृषि प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वारा मान्यता दी गई थी 1920 में, 1900 में, 1914 में, 1950 में। जो ये मान्यता मिली थी ये सर्वप्रथम मान्यता मिली थी 1914 में, ओके। डिब्बा बंद जैम एवं जेली पर चिन्ह लगा होता है? एगमार्क का, एफपीओ का, एफएसआई का, नन ऑफ दीज का, एफपीओ का, ओके। एफपीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम होता है? सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सीखने और परिपक्वता दोनों का। ये जो होता है ये दोनों का होता है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों को विकसित करने के लिए खेल, चिल्लाना, खाना, अनुपूरक लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के 30 मिनट की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, नियोनेट अवस्था, पैयोनेट अवस्था, प्रसव काल अवस्था। इसे कहते हैं पर्ट्यूनेट अवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्षणों की प्राप्ति का साधन है? यह कथन है ए रेड्डी का, कृष्णाचारी का, बी रामाभाई का, होरेन भाई का। ये जो कथन है ये ए रेड्डी का है, ठीक है। ये एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे ए रेड्डी जो है, इन्हीं का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य, विश्राम और शयन के बीच का उचित अनुपात क्या होना चाहिए? इसका अनुपात होना चाहिए 8:8:8, ठीक। 7 गलत है, 8:8:8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपर्क, पारिवारिक सद्भाव या मैत्री बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अत्यंत लाभकारी है? कार्यालय पर भेंट, घर पर या फार्म पर भेंट, विधि का परिणाम प्रदर्शन, समूह चर्चा आयोजन। सबसे जो अच्छी विधि है वो घर या फार्म पर भेंट है। टेबल लीलन में कौन सी बुनाई की जाती है? प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्वेल बुनाई, बास्केट बुनाई। इसे ट्वेल बुनाई की जाती है। बोलिनी ऊन को कहते हैं मैरिनो ऊन, पैशम ऊन, सहतास ऊन, नन ऑफ दीज। इसे कहते हैं मैरिनो ऊन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के चोकर का उसके किस स्तन में होता है? जो गेहूं का चोकर होता है उस किस स्तन में पाया जाता है? ये सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, एपिडर्मिस में,
इब्रियो में, एंडोस्पर्म में, पेरिकार्प में। ये जो पाया जाता है, ये गेहूं का चोकर, ये पाया जाता है इसके सबसे ऊपरी वाली परत में। ये जो परत होती है इसे कहते हैं पेरिकार्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यानाकर्षण, ध्यानाविकर्षण, अभिरुचि, संतुष्टि। जो प्रसार शिक्षा का पूछ रहा है कि कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? ध्यान विकर्षण प्रसार शिक्षा का चरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन नंबर 125, आज का लास्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है ग्लूकोजन में ग्लाइकोजन का परिवर्तन, ग्लाइकोजन का विघटन, ग्लूकोज एवं पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, अमीनो अम्ल तथा वसा का परिवर्तन। जो ये हो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। हमने 2021 का 125 क्वेश्चन पूरा किया, 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन के। अब हम नेक्स्ट डे पे करेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, बाय बाय।